हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक विषय पर बात करूँ ये विषय पर बात कर रहा हूँ। इसमें अपनी समस्याओं को कैसे आप प्रधानमंत्री तक पहुँचाएँ। और बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि 7 दिन में आपके समस्या का निराकरण हो जाएगा, महीने भर के अंदर तो हो ही जाएगा। कैसे भी आपका समस्या हो, कुछ भी हो, उसमें कुछ ना कुछ एक्शन तो लिया ही जाएगा। आज आपको इसके बारे में हकीकत बताता हूँ। यूट्यूब में ऐसे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं जो ये बोलती हैं कि बोले 7 दिन में प्रधानमंत्री को अपन लेटर लिखेंगे और वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी और आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। बट लेकिन आप थोड़ा इसको देखिए। ये अपन ने इसमें डाला, मैंने जो ऑनलाइन शिकायत करी थी वो 26/8/2020 को करी थी। तो ये अपन गए पीएमओ पीएमओ में जाकर ये हमने ये खोला। ये खोलने के बाद ये आप देख सकते हैं मेरा कि योर कॉन्फ़िगरेशन हैज़ बीन बी रजिस्टर्ड विथ योर रजिस्ट्रेशन नंबर पीएमओ इतने इतने, और ये है हमारा। अब इसको करंट स्टेटस देखने के लिए इन्होंने ये साइड भी दी हुई है। तो पहले अपन इसको कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी किया और ये अपन ने इनका ये पीजी पोर्टल पे चले गए। अब ये साहब जैसे ही पीजी पोर्टल पे जाते हैं अपन, तो ये अपन अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें डालें। ये अपन ने अपना मोबाइल नंबर डाला। अब ये साहब अपनी डिटेल है जो 24/8/2021 को मैंने इनको लेटर दिया था और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में है। और मैंने ये सारी समस्या का इसमें लिखा हुआ था और सब चीज़ें थी। अब ये इनका लास्ट अपडेट जो है वो कलेक्टर दंतेवाड़ा का इनको दिखा रहा है। और पिछले 1 महीने से ज़्यादा, आज तो मतलब 2 महीने के आसपास हो गए, 2 महीने के आसपास से हमारे कलेक्टर साहब को, हमारे पीएम कार्यालय को टाइम ही नहीं मिल रहा है कि इनकी समस्या पे कोई निराकरण दें या कुछ तो प्रति उत्तर दें। तो ये अपने देश की हालात हैं। और ये जितने बड़े बड़े दावे हैं, पोस्टर बैनर लगा के और सारी चीज़ें करके, और आम जनता को धरातल पे आप खुद ही देख सकते हैं कि ये कब से मैंने कब दिया हुआ है। 26/8 को डेट इन्होंने एग्जामिनेशन कर लिया, एक्शन में ले लिया पीएमओ से आने के बाद ये कलेक्टर, ये आईएएस हैं, ये भारत शासन की सेवा में है ये, और ये कोई एक्शन में ही नहीं है। जो है तो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अपन किन हालातों से गुजर रहे हैं। और आज की दुनिया में कोई किसी का शायद सुनने वाला नहीं है। जो है अपन को खुद अपने लिए ही करना पड़ेगा। और किसी के भरोसे बैठें तो भी कोई नहीं सुनने वाला। सब वोट वोट लेने के लिए आपके पास आएंगे और उसके बाद कुछ नहीं। फिर मैंने उनको दूसरी बार भी भेजा, ये मैंने 16 तारीख को भेजा, और 16 तारीख को उन्होंने फिर अपन को एक ये दे दिया कि ये आपका पोर्टल नंबर ये है और इसको आप इसमें देख लीजिए। कि भाई दूसरी बार फिर अपन ने इनको भेजा तो इन्होंने ये नंबर इशू कर दिया अपन को। तो एक बार इस नंबर को भी डाल के देख लेते हैं कि करंट अपना क्या स्टेटस है, वो भी आपको समझ में आ जाए। ये गए और इन्होंने जो साइट भेजी हुई थी पीजी पोर्टल पे स्टेटस के लिए, वो देख लेते हैं अपन। ये ओपन हो गई। ये दूसरी बार मैंने उनको याद दिलाया कि भाई मेरी समस्या का निराकरण अभी तक नहीं हुआ। जिसमें ये क्या कर रहे हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। अब ये करंट स्टेटस देखते हैं 16 तारीख वाले में क्या है। 16/10/2021 को भी दिया और ये सारी चीज़ें मैंने इसमें लिख दिया था। फिर भी उनके बाद इनको लिखा तो ये दे दिया के एम अग्रवाल, इन्होंने ऑफिस ऑफ द चार्ज पीजीआर, और ये इन्होंने फिर रायपुर भेज दिया।
अब अग्रवाल जी के पास गया, अग्रवाल जी से पिछली बार बात हुई थी तो अग्रवाल जी बोले आप लोकल में ही बात करके देखिए, लोकल से ही निकलेगा, क्योंकि हमारे पास जो लेटर आएगा हम फॉरवर्ड कर देंगे, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अब जब इस देश में प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकता है तो आप और मैं सिस्टम से कैसे लड़ सकते हैं? ये चीज़ आप समझिए। जब प्रधानमंत्री फेल हो गया, वो छोटी सी समस्या थी मेरी, मैंने 10 साल पहले एक रोड निर्माण कार्य किया था और उस समय मेरी उम्र शायद 24-25 साल रही होगी। 2013 के 12-13 की बात है ये। वो पैसा अमानत राशि मेरी आज तक रिलीज़ नहीं करी इन्होंने। अब ये बोलते हैं कि बोले आप उस समय के अधिकारी से ले लेते, आपने उसी समय क्यों नहीं ली, आप तो ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप, अरे भाई मेरे को जब ज़रूरत पड़ी तब मैंने लिया और उसके बाद भी ये मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, मैंने जो अभी लिखा वो भी आपको एक पढ़ के बताता हूँ। आदरणीय महोदय, आशा है कि आप कुशल मंगल व स्वस्थ रहे होंगे। आदरणीय महोदय, मेरे द्वारा आपके सम्मुख एक याचिका याचक के रूप में प्रस्तुत की गई थी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर डैश 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 दिनांक 26/8/2021 का है। उस दिन मैंने आपको बारसूल नगर पंचायत से मेरी अमानत राशि न देने के बाबत में शिकायत की थी। आदरणीय महोदय, मैं अब आपने प्राण और इसके लिए मैं आपसे अपने लेटर में सारा विवरण लिख दिया है। आदरणीय महोदय, अब इसके अलावा मेरे पास कोई अतिरिक्त रास्ता नहीं रहा। मुझे आपके अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित कर परेशान किया जा रहा है और मेरी शिकायत का कोई भी निराकरण नहीं किया जा रहा है। आदरणीय महोदय, आपके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम कर मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, मेरी समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करने का कष्ट करें। अब ये जल्द से जल्द लिख तो दिए हैं, परंतु ये मैंने लिखा है, उन्होंने नहीं लिखा है। अब उसके बाद देखिए अब क्या करते हैं, ये जो भी होगा फिर आगे अपडेट करते हैं। तो ये चीज़ें समझिए, मैंने ये चीज़ें बताने का सिर्फ यही रीज़न है कि आपकी समस्या का निराकरण आपको करना पड़ेगा, और यदि कोई गवर्नमेंट से आपकी समस्या है तो कोई नहीं सुनने वाला है आपको। ये सब ढपोल से हैं, ये सब एडवर्टाइजमेंट है कि हम आपका ये करवा देंगे, हमको वोट दे दीजिए, हमको ये कर दीजिए। इस दुनिया में कोई नहीं सुनने वाला। तो आप सेव करें, अच्छा काम करें और गवर्नमेंट के कामों से बच के चलें, क्योंकि ये झोल झोली हैं, ये किसी के मीत नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। तो ठीक है भाइयों, कुछ आप इससे सीख लें, शायद आपके आगे काम आए, क्योंकि मैं जैसा परेशान हो रहा हूँ वैसे शायद आप लोग ना हो। और मेरा भारत महान। जय हिंद, जय भारत।